आप मन हो तो चाहे कोई भी सामान्य फिल्म भी बहुत सुपर डुपर हिट हो सकत है। तो आप मन से रिक्वेस्ट है कि हमारे फिल्म मैं राजा तय मोर रानी ब्लॉकबस्टर बनाए में सहयोग करें। धन्यवाद। भूपेन भैया पहली बार डायरेक्शन करा थे और हम सब शुभकामनाएं हैं। बहुत बढ़िया काम करते सतीश जी एक साथ तो हमेशा जैसे, और ये फिल्म में बहुत अच्छा करे काबर कि मैं देखा हूँ मूवी और शुरू में भी हमारी स्टोरी वगैरह में बहुत सुना इसे संगीत बनाया बहुत बढ़िया मूवी बने। और बाकी नहीं तो बिल्कुल पहला ही मूवी में भूपेन भाई शाह जी ये मोर दावा है। जय जोहार जय सर। उत्तम भैया मतलब ये बोल रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँ सर आप जैसे कलाकार के संगीत में आप बना ये नहीं कि कोई कलाकार ना छोड़ दो, ओला क्रेडिट भी दो, कल ये बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसे ही उत्तम भैया एक बार जोरदार तालो। आओ हम बंटी भैया से जानते पुष्पेश सर से आइए, फिर वैसे कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आओ पुष्पेश भैया एक विलन और हर तरह के रोल में माहिर है, पिताजी से लेके कहाँ रोल करे हैं, लेकिन सर ला मन पीछे मार बहुत खाते, लेकिन सर के दिल में ना जो प्यार है ना वो हीरो के चेहरे पर दिखता है। एक बार जोरदार पुष्पेश भैया। सबला जय जोहार और सबले पहली मोहन भैया ला प्रणाम करत हूँ काबर की जब छत्तीसगढ़ मैथारी एज ए प्रोड्यूसर बनाए रहे और वो फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हुई से, और वो फिल्म में मोहन भैया एक ऐसे आदमी रही जे हा मोला संभालिस और बोलिस की नहीं ते कोनो न कोनो बूता करत रहे। छत्तीसगढ़ में रह के करते अब बाहर मज्जा बम्बई भोपाल कहूँ मज्जा यहीं रहे यहीं कर। अब बहुत अकन एल्बम मोहन भैया मोला दी ओकर सेठी में आगे बढ़े हम। और विलन के काम सही बात ये है कि सतीश जी मोला विलन बनाए विलन नहीं रहे हो, मैं अच्छा वाला हीरो टाइप के दिखत रहे 10-12 गाना भी कर चुके रहे माया नहीं होती तो पुष्पेन भी नहीं होते काबर की ये सही बात है कि कबू कबू कोनो फिल्म ऐसे होते जिन आपला बता देते कि हाँ अब भविष्य आपके कौन कोशिश जाएगी। बहुत कोशिश करें निर्देशन की करे हुए फिल्म, लेकिन सतीश भैया हर बार मोला हिट करा देते कहूँ ना कहूँ लेना, चाहे वो हंसझन पगली हो और ये फिल्म हो अभी छैया भुइया 2 में फिर एक मंत्री कैरेक्टर में हिट करा दी। तो ऐसे बहुत सारे हुए और सबसे बड़ी बात है कि 3-4 जन ये नवा सकलाए है, बंटी है, निखिल है, विजय भाई से तो पुराना मतलब दोस्ती यारी है, लेकिन फिल्म में इस तरह से। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारा दीपक साहू वो ब्रिलियंट एक्टर हो गया है। मेरे को जो लगता है एक सतीश भैया ने पैदा किया था अनुज शर्मा जो बहुत बड़ी जगह गया, और दीपक साहू भी वही रेटिंग पे वही तरीके से और वही शेर की चाल चल रहा है, इसीलिए हर बार चुन के अपना काम करता है। तो आप लोग सब लोग 4 तारीख को जरूर देखो हमारी फिल्म दीपक राजा अलसब ओकर रानी, ये फिल्म में जरूर देखो। धन्यवाद। मैं राजा और प्रेम का नाम के दीपक भैया ने जोड़ी, धन्यवाद पुष्पेश भैया। अब ज्यादा समय नहीं लो, आप आपके कैमरे के बैटरी ना जाए, मैं यही जी बिल्कुल सर भाई कह रहा था आपका कैमरे की बैटरी ना जाए, तो मैं ज्यादा समय ना लेकर वो स्टार वो कलाकार जो अब वो हमारे छत्तीसगढ़ के एक आन बान शान बनने वाले हैं दीपक साहू जी को यहाँ पे हमारे पुत्र के बाद जोरदार ताली। दीपक भाई पहले तो नहीं, सबसे पहले नमस्कार जोहार राम राम आप सब झल्ला और बड़े रनी मन बैठे सतीश सर तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं बोले इस बारे में, स्टेज में पर्सनली बहुत कुछ बोल लेते, लेकिन सर के बारे में कुछ बोलना मतलब ख़त्म हो चुके हैं वर्ड्स होकर वर्ड। छैया भुइया 2 से आप मन मोला देखा था, लेकिन छैया भुइया पार्ट 1 से आप मन देखा तो क्या करते हुए यहाँ पे विजय भी आए, इतना सुघर प्रोड्यूसर है, कभी कोई चीज़ पर कभी रोक टोक नहीं करी से, अगर कोई चीज़ में दिक्कत हो तो कह दे कि कोई बात नहीं शूट बंद करो बाद में करेंगे। कई प्रोड्यूसर मन होते कि नहीं यार चलो खत्म करो करना है डे में और चार्ज बढ़ी पैसा बढ़ी
विजय भैया बंटी भैया मन कभी कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी से, तो विजय भैया मन पर एक बार जोरदार तारीफ। ऐसे प्रोड्यूसर्स होना जरूरी है जो काम के प्रति इतना समर्पित रहे कि थोड़ा बहुत ऊंच निचला देखे मत देखे। और बाद आते हैं हमारे बारे भूपेन भैया के। भूपेन भैया साथ तो छैया भैया 2 से काम करा था और कभी हम मतलब ऐसे कभी सोचे भी नहीं रहे कि भूपेन भैया साथ कोई फिल्म करूँ, वो एज ए डायरेक्टर काम करी। जब हम मोला वो स्टोरी वगैरह सुनाई से कि ऐसे ऐसे है करके, तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया हूँ काबर कि वो इतना अच्छा स्टोरी लिखी थी। इसे कहीं ना कहीं जब आप फिल्म देखो तो आप लोग पता चले कि सतीश सर की परछाई नजर आई है फिल्म में। सतीश सर जिस हिसाब से फिल्म बनाते लिखते और सर के जो तरीका है वो आप मतलब भूपेन भी अपन आप मतलब मॉडिफाई करके अपन स्टाइल में ऐसे पेश करेंगे ना कि मतलब आप लोग सच में मज़ा आने वाला फिल्म देख के। मैं सिर्फ बोले पर नहीं बोला था, आप लोग वो छाया परछाई देखे वो जरूर मिली। और रही बात हमारे भूपेन दादा के, हमेशा तारीफ करते रहते काबर कि जो इंसान खुद तारीफ के लायक होते ना वो दूसरे की तारीफ हमेशा करते। दादा हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करते, हमेशा, चाहे वो परफॉर्मेंस में हो, कोई ज़िंदगी के कोई दूसरी चीज़ में हो, जनरल लाइफ में हो, दादा हमेशा सिखाते रहते कि बेटा क्या करना है किसे करना है। तो धन्यवाद दादा हर चीज़ पर। हमारे छोटे भाई निखिल छोटे दिखते छोटे प्रोड्यूसर है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर